Hello everyone, how are you? I hope you are all well. In today's video, you are going to be discuss about structure programming. In the last class, you had discussed about programming. Last class में हम लोगों ने प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कस किया था. आई होप कि आपने ये लेक्चर पढ़ लिया है. आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कस करेंगे. व्हाट इज द स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग? तो इसका इंट्रोडक्शन होगा कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या होता है. यहाँ पे थोड़ा सा हम बेसिक चीज़ें बता दे रहे हैं कि हमारा जो प्रोग्रामिंग है, राइट. तो प्रोग्रामिंग एज ए स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग कहने का मतलब है कि जो हमारा प्रोग्रामिंग होता है उसी की तरह हमारा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है, थोड़ा सा डिफरेंट है. वो चीज़ें हमें इसमें जानने हैं. स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग पैराडिगम एम्ड मीन्स हमारा जो प्रोग्रामिंग है, राइट, उसी के तरह हमारा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग भी होता है. इसमें थोड़ा सा हमारा क्या इम्प्रूव है, तो इम्प्रूविंग द क्लियरिटी, क्वालिटी एंड डेवलपमेंट टाइम ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम. हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर थोड़ा सा इसमें हमें एक क्लियरिटी मिल जाती है, क्वालिटी मिल जाती है, राइट, जब हम उसे डेवलपमेंट कर रहे होते हैं. ठीक है, बाय मेकिंग, राइट, एक्सटेंसिव यूज ऑफ स्ट्रक्चर कंट्रोल फ्लो, राइट, सेक्शन एंड द रिपीटिशन ब्लॉक स्ट्रक्चर एंड सब रूटीन. इसका मीन्स ये हुआ कि हमारा जो प्रोग्रामिंग है, राइट, हमारा जो प्रोग्रामिंग है, जो प्रोग्रामिंग हमने पढ़े थे कि किसी भी समस्या को कंप्यूटर की सहायता से हल करने के लिए हमें एक स्टेप यानी एक क्रम को तैयार करना होता है, उसे हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहते हैं. तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को भी एक स्टेप ही फॉलो करने होते हैं, बट स्ट्रक्चर वे में फॉलो करने होते हैं. इसीलिए बोला गया स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग पैराडिगम. मतलब हमारा प्रोग्रामिंग जो है वो एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की ही तरह है, बट इसमें हमें थोड़ी सी इम्प्रूव मिली है कि हम इसे स्ट्रक्चर वे में कर सकते हैं. सेकेंड लेसन के अंदर स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के बारे में पूरा डिटेल में है, राइट. तो उसे हम बाद में और अच्छे से पढ़ेंगे. बस यहाँ पे थोड़ा सा हमें जानने की ज़रूरत है डिफिनेशन, राइट. इम्प्रूविंग क्लियरिटी, क्वालिटी, राइट, ये सारी चीज़ें इम्प्रूव होती हैं. दूसरी चीज़ कि जब भी हम कोई भी प्रॉब्लम अपने प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी चीज़ें प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं या प्रॉब्लम्स हमारे पास जो है, राइट, तो उसे हम एक स्टेप फॉलो कर रहे हैं प्रोग्रामिंग के अंदर. बट हमें जब भी हमें स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व करने होते हैं, ठीक है, तो उसमें हमें तीन चीज़ों को ध्यान में रखता है. पहला चीज़ क्या है, साइंटिफिक रूप से हम कर सकते हैं, ठीक है, साइंटिफिक रूप से करते हैं. दूसरा कॉमर्शियल रूप से करते हैं. और थर्ड हमारा है मैथमेटिकल. यानी ये हमारा तीन रूप है, तीनों रूप में हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को करते हैं, राइट. प्रोग्राम के लॉजिक को डेवलपमेंट करते समय हमें कुछ बातों को ध्यान में रखने होते हैं. मतलब जब हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं, कोई स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, तो हमें दो तीन चीज़ों को ध्यान में रख के काम करने होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये ध्यान में रखना होता है कि हमारा जो भी यूजर है, राइट, यूजर जो भी है समस्या के हल से क्या प्राप्त करना चाहता है. जैसे कि हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हैं, कोई वेब डेवलपमेंट करते हैं, तो हम किसी के लिए काम करते हैं, ठीक है, हम खुद के लिए नहीं करते, हम किसी के लिए काम करते हैं, तभी हमारा बेनिफिट होता है, राइट. यानी हम किसी दूसरे पे डिपेंड होते हैं, तो किसी यूजर के लिए काम करते हैं. तो जो हमारा यूजर है उस समस्या के हल से क्या प्राप्त करना चाहता है, इस बात को ध्यान में रखने होते हैं. नंबर टू, समस्या के हल से हमें कौन से गोल प्राप्त होंगे, मतलब जो हमारा यूजर है उससे वो कौन से गोल प्राप्त करेगा, एंड समस्या के हल से क्या परिणाम निकलेंगे, यानी उससे हमारा क्या रिजल्ट निकलने वाले हैं. ये तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है, राइट. अगर हमें ये तीन चीज़ें पता है तभी हम उस वेब एप्लीकेशन हो या फिर हमारा किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन हो उसे डेवलपमेंट कर सकते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास क्या देखना है, यूजर का प्रॉब्लम, ठीक है. सेकेंड हमें क्या देखना है कि उसकी गोल्स क्या है. और थर्ड हमें क्या देखने, उससे हमारा रिजल्ट क्या आने वाला है. इन तीन चीज़ों पे हमें फोकस करना है जब हम कभी भी अपने प्रोग्राम के अंदर कोई भी लॉजिक डेवलपमेंट कर रहे हैं. बाकी बात और हमारे पास स्टेप होते हैं जो हमें सुलझाने में काम आते हैं. सबसे पहले की समस्या को समझना, यानी हमें आइडेंटिफाई करना सबसे पहला चीज़ होता है कि हमें आइडेंटिफाई करना होता है उस प्रॉब्लम्स को. सेकेंड हमारा होता है कि जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उस प्रॉब्लम्स के मॉडल को तैयार करना, ठीक है, यानी हम उसे मॉडल को तैयार करेंगे, हमारा किस तरह से एप्लीकेशन बनेगा, राइट.
प्रोग्राम के मॉडल में कोई भी एरर हो उसको जांच करना। जैसे कि अगर मॉडल हम बना रहे हैं तो हमें सीनियर से ये कंफर्म करना होता है कि हमारा जो मॉडल तैयार हो रहा है वो सही डायरेक्शन में हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहाँ पे गलती हो रही है, तो गलती को पकड़ना, उसे सुधार करना, जांच करना। अगला हमारा प्रोसेस होता है 4th नंबर में कोडिंग करना, क्योंकि अगर हम सारी चीज़ें ओके हो गया हमारा फर्स्ट सेकेंड थर्ड चीज़ें, अब हम कोडिंग करने के लिए रेडी हो सकते हैं। 5th है हमारा उस प्रोग्राम को जांचना। जब हम कोडिंग करेंगे, ये तो हमारा थ्योरेटिकल था जिसमें कि हम अपना समस्या को समझा रहे थे, समझ रहे थे, मॉडल तैयार कर रहे थे और उस मॉडल से एरर निकाले। अब हम कोडिंग किए हैं, अब इस कोडिंग को भी हमें जांचना होता है, यानी हमें इसमें भी एरर डिबगिंग करने होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं प्रोग्राम की जांचना, या फिर इसे हम बोल सकते हैं डिबगिंग। राइट, ये चीजें हम बोल सकते हैं। लास्ट में हमारा प्रोग्राम को की व्याख्या करना, यानी उस सारे प्रोग्राम को समझाना या उसके बारे में पूरा टोटल जानकारी होना। राइट, तो ये 5 या 6 स्टेप होते हैं एक हमें किसी भी प्रकार के प्रोग्राम के अंदर लॉजिक डेवलपमेंट करने के लिए। राइट, तब जाके हम अपने प्रोग्राम के जो भी हमारे पास समस्या होते हैं उनको हम जान सकते हैं। तो ये हमारा होता है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के अंदर। राइट, हमने सिंपल में प्रोग्रामिंग के बारे में समझा था, बट स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा हमें इसमें एक्स्ट्रा पढ़ने को मिल रहा है। राइट, इन चीज़ों को ध्यान में रख के ही हम अपना प्रोग्राम को करते हैं। अगला हमारा है एडवांटेज ऑफ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के क्या क्या फायदे हैं। नंबर 1 कि हमारा जो भी समस्या है, यानी जो भी हमारे पास प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन को अनेक भागों में विभक्त करके समाधान को देखा जा सकता है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के हेल्प से। तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के हेल्प से हमारे पास जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन प्रॉब्लम्स को हम कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं और उस प्रॉब्लम को आसानी से देखकर और सुलझा सकते हैं। एक निश्चित कार्य को करने का भाग डॉक्यूमेंटेशन आसानी से व तेज गति से इसमें हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होते हैं इसके एडवांटेज। नंबर 4 कि हमें कभी भी भविष्य में, जो हम फ्यूचर बोलते हैं, फ्यूचर में प्रोग्राम में कोई नए मॉड्यूल को आसानी से जोड़ना चाहते हैं या अपडेट करना चाहते हैं तो उसे हम आसानी से कर सके, इसके लिए हम जो है स्ट्रक्चर प्रोग्राम को बनाते हैं जिसमें कि हमें कोई भी किसी प्रकार का बदलाव ना करना पड़े, आसानी से हमारा मेंटेनेंस सरल रूप से हो जाए। राइट, तो इन चीज़ों को देखते हुए हमारा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को बनाया जाता है। एक पॉइंट हमारा जो डिबगिंग है, ये हमने शुरुआत में ही डिस्कस कर लिया है कि डिबगिंग क्या होता है, कोडिंग या डिबगिंग। बट यहाँ पे फिर से हम एक पॉइंट लिए हैं क्योंकि ये चीज़ें पूछी जाती है, ये ऐसे इंटरव्यू वगैरह में भी पूछा जाता है एंड क्लास में भी पूछा जाता है। सो हम होप करेंगे कि आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। डिबगिंग क्या होता है, अगर आपको पता है तो आप नीचे बता सकते हो, बट मेरा बताना काम है तो मैं तो बता रहा हूँ। ठीक है, डिबगिंग देखो, डिबगिंग में हमें यहाँ से निकालना है बग। राइट, अभी डिबग छोड़ देते हैं, यहाँ पे हमारा बग है। बग का मतलब होता है हमारा यहाँ पे एरर या फिर गलती। राइट, यानी हमारे पास जो भी कोडिंग के अंदर बग्स आते हैं या किसी भी प्रकार का एरर आता है या प्रॉब्लम्स आती है, वही हमारा बग के अंदर होते हैं। लेकिन जब इसके आगे डिबगिंग लग जाती है, यानी डीई लग जाती है, आईएनजी लास्ट में लग जाता है, तो पूरा हो जाता है डिबगिंग। डिबगिंग का मतलब होता है कि हमारे जो भी एरर्स है उस एरर को निकाल देना, यानी रिमूव कर देना, नहीं रिसॉल्विंग करना। तो हमारा टोटली बन जाता है कि डिबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड रिसॉल्विंग एरर। यानी हमें डिबगिंग को, या डिबगिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम उस कोडिंग के अंदर चीज़ों को हम आइडेंटिफाई करते हैं एंड रिसॉल्विंग एरर, जो भी उसके अंदर गलतियां होती हैं, जो भी हमारे अंदर उसके अंदर एरर होती हैं प्रोग्राम के अंदर, उसको हम रिसॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग अगर रियल लाइफ के अंदर भी देखें तो उसे ट्रबल शूट के नाम से भी जानते हैं। तो हम यहाँ पे ट्रबल शूट तो नहीं बोलेंगे, बट डिबगिंग कर रहे हैं, तो जो भी हमारे पास बग्स आ रहे हैं उनको रिसॉल्व करना हमारा डिबगिंग का काम होता है। और बग्स, बग्स बोल सकते हैं, एरर बोल सकते हैं, और करके है या बोल सकते हो। ठीक है, इन अ सॉफ्टवेयर सिस्टम, तो सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर हमारे पास जो भी बग्स हैं, एरर हैं, उनको रिसॉल्व करता है डिबगिंग। बस इतना ही है और कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, और जो भी हमारे पास पुअर परफॉर्मेंस होते हैं उनको इनकरेक्ट रिजल्ट देता है, यानी हमें यहाँ पे ये करेक्ट करके देगा। राइट,
हमारे पास जो भी इनकरेक्ट रिजल्ट आएगा उसको वो करेक्ट करके देगा डिबगिंग के अंदर। तो इस चीज़ को ध्यान में रखने होते हैं। तो हमारा जब भी कंपाइलिंग टाइम होता है तो उसी टाइम हमें ये फंक्शन पकड़ने होते हैं एरर वगैरह। उसी समय अगर हम पकड़ के कर देते हैं तो हमारे प्रोग्राम में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो मेन चीज़ हमारा क्या था, डिबगिंग इज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई एंड रिसॉल्विंग एरर और बग्स। तो हमारे जो भी गलतियां हैं, किसी प्रकार का एरर है, बग्स हैं, तो उनको रिसॉल्व करने का काम करता है डिबगिंग, यानी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। आई होप कि आप लोगों को स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग समझ में आ गया होगा अंदर डिबगिंग के बारे में, राइट। अब एक हमारा टॉपिक बचा है जो हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे एंड देन इस लेसन को हम लोग क्लोज कर देंगे। सेकेंड लेसन हमारा स्टार्ट होगा जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के नाम से, जो कि डिटेल में वहाँ पे पढ़ रहे होंगे और वहीं से हम फिर कोडिंग करेंगे। अभी हमारा कोडिंग का भाग नहीं आया हुआ है, अभी हमें डिफिनेशन पढ़ने थे इसलिए हम डिफिनेशन पढ़ रहे थे। कोडिंग का भाग जैसे आएगा मैं वहाँ से पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए एक लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।